बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी अपनी ज़ुबान में रखे। हमने लास्ट टाइम बात एक की थी अपनी जो है फील्ड के हवाले से कि एएसएम कैसे प्रमोट हो सकता है एज अ सेल्स मैनेजर। अच्छा, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से देखी की और सुनी गई हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। क्योंकि मेरा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड सेल्स के साथ है, तो इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही है कि जो थोड़ा सा सीखा है अब तक उसको सादा और आम ज़बान में अपनी कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचाया जाए। और इसमें ये प्योरली मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, इसलिए इसको सादा अल्फाज में बयान किया जाता है। तो आज मैं बेसिकली बात करूंगा कि ये जो टाइम है क्वारंटाइन का भी चल रहा है और इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। इसमें हमने बात की थी कि हम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो वो तो हमने बातें इसके ऊपर काफ़ी की, लेकिन आज मैं बात करूंगा कि ये इस अपॉर्चुनिटी को हम एक और अंदाज से कैसे अवेल कर सकते हैं। वो ये है कि आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं या जो आपका प्रॉस्पेक्ट है, उसको आप इस टाइम में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके करीब आ सकते हैं और उनको विन कर सकते हैं। और आज की बात करने का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ऐसे कस्टमर जिनके ऊपर आप समझते थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, उनके और आपके दरमियान गैप्स बहुत ज़्यादा है, या आप उनके ऊपर कंटिन्यूस एफ़र्ट्स कर रहे हैं और फिर भी आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो मेरे ख़्याल में ये एक बेस्ट टाइम है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कैसे बेस्ट टाइम है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त बज़ाहिर और यकीनन आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो आपके डॉक्टर या जो आपके प्रॉस्पेक्ट हैं उस उनके लिए उनके पास इस वक्त एक स्पेस अवेलेबल है। देखिए, आप कस्टमर कैसे विन करते हैं, आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करते हैं, उस नीड को अपने फीचर बेनिफिट के साथ टैग करते हैं और देन आप एक विन विन सिचुएशन पे पहुंचते हैं। अभी आपके मोस्टली कस्टमर जो हैं वो आपके कंपेटिटर्स से दूर हैं और बज़ाहिर वो आपकी रीच और एक्सेस से भी दूर है। तो मेरे ख़्याल में अगर आप अपने कम से कम 5 एक ऐसे प्रॉस्पेक्ट उनको राइट इट डाउन, उनको लिखें और उन तक पहुंचने के वेज एंड मीन्स अडॉप्ट करें। ये वो टाइम है कि अगर आप उन्हें अपने होने का, उनको केयर का एहसास दिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे और आप एक विन विन सिचुएशन पे आ जाएंगे। देखिए, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन तक आप अपनी एक्सेस बेहतर बना सकते हैं, और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे लेकिन वो अपने अपने घरों में हैं, उन तक आप अपने आप को अप्रोच करवा सकते हैं। और या ऐसे डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको आप एक बेसिकली बेस प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी कंपनीज के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू कि वो अपनी प्रैक्टिस ऑन कर सकें। इन सारी बातों का मकसद ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी का टाइम है। आप ऐसे टॉप लेयर या ऐसे कस्टमर उनको आप इस वक्त एंगेज कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। वो कौन सी हो सकती हैं वो तो आपकी कंपनी डिफ़ाइन करेगी, या लोकल लेवल पे आप भी कंपनी को अपनी सजेशन दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, अपने इमीडिएट को दे सकते हैं, या जो मैनेजर्स इस चीज़ को सुन रहे हैं वो उसको अपने लेवल पे भी प्लान कर सकते हैं और कंपनी को भी ये बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप उन तक एक्सेस का तरीक़ाकार अडॉप्ट करें किसी वे के थ्रू। जैसे कोई भी आपके पास अगर पीपी किट्स आती हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वाली जो किट्स हैं, फेस मास्क हैं, इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र और ये चीज़ें, या N95 मास्क, इसके थ्रू आप उन तक अप्रोच कर सकते हैं। फिर इस वक्त जो नीड उनकी पहले थी, अगर एकेडमिकली है, उसके लिए आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप डेफिनेटली
टाइम ऐसा है तो अगर आप अपने आप को अप टू डेट रखना चाहते हैं किसी इंटरनेशनल जर्नल के हवाले से, ऑनलाइन अप टू डेट्स के हवाले से, वो आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं। ये उन डॉक्टर्स के लिए हैं जो एकेडमिक के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो चाहते हैं कि उनकी एकेडमिक्स मज़ीद बेहतर हों। या अब किसी किस्म के डॉक्टर्स वो हैं कि जो चाह रहे हैं प्रैक्टिस करना, तो उनके लिए आप एक वे आउट के तौर पे साबित हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं कि आप उन्हें अपनी कंपनी के थ्रू उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं, टेलीमीडिया के थ्रू, टेलीमेडिसिन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। मोस्ट ऑफ द कंपनीज कर भी रही हैं, लेकिन इसके लिए है कि अगर आप प्योरली इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो एक दफ़ा उस डॉक्टर तक एक्सेस ज़रूर करें। जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे वेज एंड मीन्स समझ में आ जाएंगे। आप उन्हें रिमाइंडर भी ड्रॉप कर सकते हैं बेस्ट विशेस के कार्ड के साथ कि डॉक्टर साहब ये एक डिफ़िकल्ट टाइम है, वो इससे रिकग्नाइज योर एफर्ट्स एंड वी सल्यूट योर एफर्ट्स। तो उसमें यह है कि आप अपनी फ़ोटो का रिमाइंडर दे सकते हैं। तो जब आप घर से निकलेंगे उन तक अपनी एक्सेस बेहतर बनाएंगे तो आपको बहुत सारी और चीज़ें भी आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो इस वक्त वो जितने भी लिमिटेड पेशेंट्स चेक कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल में उनमें आप अपने आप को बेहतर तौर पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करवाना तो एक बात की फ़ेज़ है, बेसिकली आपका इंटरेक्शन बेहतर हो जाएगा, आपकी लाइजोनिंग बेहतर हो जाएगी। तो यही ऑब्जेक्टिव था कि आप अपने टॉप लेयर के कुछ कस्टमर जो है वो चॉक डाउन करें और उन तक एक्सेस को बेहतर बनाएं, उनसे इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश करें। इस सिलसिले में बहुत सारे सवालात भी आएंगे जी कि कंपनी तो अलाउ नहीं किया, लेकिन अगर आप पर्सनली समझते हैं कि इस फील्ड में आपने रहना है और आपने एक कस्टमर डेवलप करने हैं जो कि बहुत की रोल प्ले करते हैं आपकी डेवलपमेंट में और आपकी प्रमोशन में भी, तो मेरे ख्याल में आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी इस सिलसिले में कोई आपके सवालात हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो आपको रिफ्यूज़ करेंगे, जिन तक आपकी एक्सेस बेहतर नहीं होगी, लेकिन आप को उनके हवाले से कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी पता लग जाएगी। कुछ के घरों तक आपको अपनी अप्रोच को बेहतर बनाना पड़ेगा, कुछ के क्लिनिक्स तक आपको डिफरेंट वे में जाना पड़ेगा। तो मेरी एक अपनी एक सोच है, इस पर मैंने भी काम भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 कस्टमर्स जो हैं वो उनसे काफ़ी जो हमारा गैप था वो काफ़ी फ़िल हुआ। तो क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बात आई तो इसलिए मैंने कहा कि मुझसे ज़ाहिर है आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, तो मे भी आप इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करें इस टाइम को। तो आपकी इस पेशेंस लिसनिंग का शुक्रिया। इसमें अगर कोई चीज़ रह गई हो, क्योंकि मैं हमेशा फ़िल-बदी वीडियो बनाता हूँ और कोई प्लान करके नहीं होती कि पहले उसका स्क्रिप्ट लिखा जाए और फिर उसमें कुछ फंबल्स भी होते हैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ हो वो प्योर हो और वो प्योर आइडिया हो, पायरेटेड ना हो, वही आपसे डिस्कस करता हूँ। और लास्ट में ये कहूँगा कि भई अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा बेहतर करें। अपने जो कोलीग्स आपके काम कर रहे हैं उनसे इन टच रहें, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहें। जब आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपके पास बहुत सारे नए रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्लान करने के लिए सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी आप फिर ही प्लान कर पाएंगे। तो अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।